हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज का जो थ्योरी है वो है थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज, जो एडम स्मिथ द्वारा दिया गया है। दिस थ्योरी वाज propounded by Adam Smith in his book An Inquiry into Nature and Causes of Wealth of Nation in 1776. Absolute advantage means when a country can produce more output than its competitor with same amount of resources. मतलब ये कहा जा रहा है जब एक कंट्री दूसरे कंट्री के कंपैरिजन में सेम रिसोर्सेज से ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करती है तो वो एब्सोल्यूट एडवांटेज होती है उस कंट्री के लिए। इफ अ कंट्री कैन प्रोड्यूस सर्टेन गुड्स एट अ लोअर कॉस्ट देन इट्स कंपटीटर, it means that country has absolute cost advantage than another country. मतलब अगर कोई कंट्री सेम रिसोर्स से आप लोअर कॉस्ट पर अपने कंपटीटर के कंपैरिजन में ज्यादा प्रोडक्शन करती है या सेम लोअर कॉस्ट पे प्रोडक्शन करती है सेम अमाउंट, तो वो उसके लिए एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज होती है। अब इसके लिए कुछ एग्जाम्पशंस दिए गए हैं। फर्स्ट वन इज देयर आर टू कंट्रीज। Second one, there are two commodities. Third one, the commodities are homogeneous. Fourth one, there are homogeneous taste. Fifth one is there is only labor cost of production. मतलब दो कंट्री रहेंगे, दोनों कंट्री पर सिर्फ दो कमोडिटीज की ट्रेडिंग होगी और वो कमोडिटी होमोजीनियस होंगे। दोनों कंट्री के लोगों का टेस्ट होमोजीनियस होगा, एक जैसा होगा मतलब। और कॉस्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो होगा वो एक होगा, सिर्फ वो लेबर कॉस्ट। अब एक एग्जांपल लेकर हम समझने की कोशिश करते हैं। दो कंट्री हैं, घाना और साउथ कोरिया, दोनों के पास इक्वल रिसोर्सेस है, 200-200। अब जहां घाना जो है 10 रिसोर्स यूज करके 1 टन कोक बनाता है और 20 रिसोर्स यूज करके 1 टन राइस प्रोड्यूस करता है। जबकि अगर कंपेरिजन साउथ कोरिया देखे, उसके पास भी 200 रिसोर्स है, वो 20 रिसोर्स यूज करके 1 टन कोक प्रोड्यूस करता है और 10 रिसोर्स यूज करके 1 टन राइस प्रोड्यूस करता है। तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि खाना जो है वो 10 रिसोर्स यूज करके कोक प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब उसके पास एब्सोल्यूट एडवांटेज है कोक की। जबकि साउथ कोरिया का हम देख सकते हैं कि वो कोक को प्रोड्यूस करने 1 टन प्रोड्यूस करने के 20 यूज कर रहा है, मतलब वो कॉस्टलियर है। अब यहाँ राइस में कर ले तो घाना जो है 20 रिसोर्स यूज कर रहा है 1 टन प्रोड्यूस करने के लिए राइस, जबकि साउथ कोरिया मात्र 10 रिसोर्स यूज कर रहा है 1 टन प्रोड्यूस करने के लिए राइस। इट मीन्स घाना के पास एब्सोल्यूट एडवांटेज है कोक प्रोड्यूस करने के लिए और साउथ कोरिया के पास है राइस प्रोड्यूस करने के लिए एब्सोल्यूट एडवांटेज। हम इससे ये समझ सकते हैं कि कंट्री एडम स्मिथ ये कहना चाहते हैं कि उस कंट्री को वही चीज प्रोड्यूस करना चाहिए जिसमें उसे एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज हो। सपोज अब वो उसको एक्सचेंज कर सकते हैं। अगर घाना और साउथ कोरिया की बात करें, घाना को जैसे कोक प्रोड्यूस करने का है, अगर वो 200 रिसोर्सेस अगर पूरा उसमें एब्जॉर्ब करते तो वो ज्यादा कोक प्रोड्यूस करेंगे। और साउथ कोरिया जो एब्सोल्यूट एडवांटेज है आप क्या राइस में, वो ऑब्वियसली वो राइस में टोटल रिसोर्सेस यूज करेंगे तो वो ज्यादा राइस प्रोड्यूस कर सकते हैं और दोनों अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं एक दूसरे से। तो ये हो गया इन एडम स्मिथ का एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी। अब इसकी कुछ क्रिटिसाइज हुई है। स्मिथ आर्गुमेंट्स फेल टू एड्रेस द फॉलोइंग फेयर्स। फर्स्ट वन इज व्हाट इफ अ कंट्री हैज नो एब्सोल्यूट एडवांटेज। अगर ये कहा जा रहा है कि अगर किसी कंट्री के पास कोई भी एब्सोल्यूट एडवांटेज ना हो तो इसका सॉल्यूशन क्या है। सेकंड, व्हाट इफ द फॉरेनर्स आर बेटर ऑफ एट प्रोड्यूसिंग एवरीथिंग देन वी आर। मतलब अगर कोई फॉरेनर्स आपके कंपटीटर जो है या फॉरेनर कंट्री जो है वो हर चीज में बेटर है,
तो उसका सॉल्यूशन क्या है? विल दे वांट टू ट्रेड? इफ दे डू, शुड वी वांट टू डू? सेकंड, we turn next to the theory that first answer these fears and establish fundamental principle of international trade. ये हो जा रहा है, उन्होंने जो क्रिटिसाइज हुई एडम स्मिथ की थ्योरी की, ये मैंने आपको बताया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।